जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। और भाई ये वाला जो वीडियो है वो हमारा जो आपको पता है एक सीरीज़ चल रही है, जय जवान जय किसान। एक सीरीज़ चल रही है अपनी, मेरा गाँव मेरी माटी। ये उसी का वीडियो है जिसमें हम किसान भाइयों से तमाम तरह के प्रश्न करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। उनसे ये पूछते हैं कि उनके पास कितना माल बचा है, कितना बेच दिया, आगे क्या करने वाले हैं, या उनके गांव में कोई नई फसल वो लगा रहे हैं तो कौन सी लगा रहे हैं, या फिर उनके गांव में आसपास कौन सी क्या चीज़ देखने लायक चीज़ें हैं। ये तमाम तरह के प्रश्न कहीं ना कहीं इस टाइप के वीडियो हम लेके आ रहे हैं। कुछ और किसान यहाँ पर भी बैठे हैं। हाँ दादा, जय जवान जय किसान। तो ये जो इस टाइप का जो वीडियो है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें वो तमाम जो बातें हम लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो किसान भाई है उनके गाँव से भी परिचय है, उसके अलावा उनके गांव में कौन सी खेती होती है वो भी परिचय है, उसके अलावा वहाँ और कौन सी ऐसी दार्शनिक चीज़ें हैं जो देखने लायक है वो भी परिचय है। उन्होंने कितना माल रखा उनके गांव में, कितना पड़ा, कितना बेच दिया, उसकी भी जानकारी है, या आगे उनकी क्या स्ट्रेटजी, आगे वो क्या लगाने वाले हैं उसकी भी जानकारी है। साथ ही साथ प्रयास हमारा यही कि एक जागरूकता वाला जो हम काम चालू किया है उसको कंटिन्यू रखेंगे। कुछ किसान भाइयों का बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि आप इस तरह का कार्य करते रहिए, तो इसी सिलसिले में अपन आज मिलेंगे। एक गांव वाले मिले हैं किसान भाई, 5-6 लोग हैं, चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और तमाम तरह की बातें हैं उनसे पूछते हैं। खनाड़िया के भाई साहब भी आए, कहने के जय जवान जय किसान जय बलराम। जय जवान जय किसान। किसान भाई जो सिलसिला हमारा चालू है जिसमें हमने बात करी है मेरा गाँव मेरा माटी के तहत, उसमें कुछ किसान हैं जहाँ एक गाँव के हैं। दादा कौन से गाँव के? नेवरी गाँव के किसान हैं। आज उनसे हम, आपका क्या नाम है? पाटीदार जी। कहाँ से आए आप? नेवरी से। पहले तो अपने गांव का परिचय दे दीजिए कि आपका गांव कहाँ है, कौन सी तहसील में है, इंदौर से कितना दूर पड़ता है, तमाम तरह की चीज़ें। आटपिया तहसील में है और जिला देवास, इंदौर से करीब 90, इंदौर से 70-75 के आसपास है। चलिए अब हम बात करते हैं, जो हम लोग तमाम तरह की इनसे बातें करते हैं, तमाम तरह की जो जानकारी इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं वो बातें हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही रहेगा कि आपके गाँव में जो अभी जनरली देखिए हम लोग और भी उसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन पहला प्रश्न अभी आजकल यही चल रहा है मेरा, अभी लहसुन आपके गांव में कितना पड़ा है और कितना निकल चुका होगा? 50% होगा और बाकी 50 से ज़्यादा कितना, अपन 60 के आसपास माने समथिंग। अच्छा, उसमें से कुछ बीज के लिए रखेंगे, है ना, बीज के लिए भी रखेंगे उसमें, तो अपन मोटा मोटा माने कि अभी 40% बचा है। 15-20% तो रखेंगे बीज के लिए कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है जो अवेयरनेस हम लोग लेके आने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी ईमानदारी से पहले मैं आपकी बात करूंगा और आपके सबसे बात करने वाला हूं। आपने इस बार कितना लहसुन लगाया था? 1 बीघे में। दादा आप लोगों ने? 2 बीघा। 1 बीघा। अच्छा, अब आपका क्या प्लान चल रहा? मतलब मान लो पानी बहुत अच्छा गिरा, सब कुछ बढ़िया हुआ, तो आपका प्लान क्या चल रहा है? जो वास्तविक चीज बताओ। कायदा है कि 1 बीघे की ही लगानी चाहिए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा लगाओगे तो कम भाव मिलेगा। कम भाव मिलेगा। 10 बीघे की लगाओगे तो उसमें 2 बीघे की में भाव मिल जाएगा। सही बात है। तो अभी मतलब आपके दिमाग में कोई बढ़ाने का प्लान है इस बार? बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपके गांव वालों को आप ये चीज़ कहीं ना कहीं सजेस्ट करेंगे कि हमको नहीं बढ़ाना है? क्योंकि देखिए ये जो वीडियो आ रहे हैं इसमें हम लोग यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारा काम जितना हम लिमिट में लगा रहे हैं उससे हो सकता है। क्योंकि इस बार स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा क्यों लगाए, स्वाभाविक सी बात है, भाव पिछले 2 सालों से मिले हैं, तो बहुत सारे किसानों के मन में वो बोलते ना, वो लड्डू मन में लड्डू फूटा, क्योंकि 2 साल मिले भाव तो लड्डू तो फूट रहे हैं। तो जो 2 बीघा वाला है वो 4 बीघा का सोच रहा है, ये वास्तविकता है, और 4 वाला 8 का सोच रहा है, 8 वाला 16 का सोच रहा है। जितना ज़्यादा लगाएंगे, और दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना पैसा घर में, लेकिन वास्तविकता है कि उसका क्या हो जाएगा, विपरीत होगा। क्या होगा? उसका भाव कम मिलेगा। अच्छा, भाव कम मिलने के क्या कारण है कि भाव हमको कम मिलेंगे अगर ज़्यादा लगाए तो? सारे किसान एक ही खेती जाएंगे, एक ही खेती में, क्योंकि माल कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। अब जब ज़्यादा हो जाएगी, जब चीज़ें फेंकने वाली स्थिति है, ज़्यादा है, तो भाई उसकी क्या वैल्यू? जो जितनी कम रहेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। और वही चीज़ अगर आज हमको मान लो 18,000, 20,000 या आने वाले समय में अभी 25,000 भी हमको भाव मिलेगा, और हमने जो गिली लहसुन थी उसमें मिले भी हैं, और हमने अच्छा खासा अभी इस बार भी जो अभी भी भाव मिल रहा है ये भी अच्छा मिल रहा है। और वहीं अगर 3 साल पिछले 3 सालों का पहले का आंकड़ा देखें तो 2,000, 3,000, 1,500, 1,100 ऐसा भी बिका। अब मुझे बताओ, जब मान लो 2,000 × 10 करो तो वो 10 गुना कहीं ना कहीं
भाव कम हो जाएगा, 10 गुना भाव कम, और जो ज़मीन है वो भी हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो समझदारी नहीं है। चलिए, ये तो आप आपके गांव वालों को समझाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन तमाम तरह के और भी जो किसान भाई देख रहे हैं वो भी अलग अलग जगह से, जहां से भी देख रहे हैं, इन चीज़ों को समझाने का प्रयास कीजिए कि अगर हमने सभी ने मिलकर अगर काम एक साथ नहीं किया तो किसी को भाव नहीं मिलने वाला है। फिर वापस सभी रोएंगे कि भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, 2 साल भाव आते और 3 साल क्यों भाव नहीं आते। तो ये उसके पीछे मुख्य कारण कहीं ना कहीं रहता ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा माल आ जाता है। अच्छा, अब दूसरी ओर बात करेंगे, प्याज आपके गाँव में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल करते हैं, किस किस टाइप की फसल? प्याज, लहसुन, गेहूँ। आलू, प्याज, लहसुन और गेहूँ। एक आलू, प्याज, लहसुन और आपने बोला गेहूँ, है ना। तो मेरा आपसे ये प्रश्न ये है कि क्या कोई नई खेती या कोई नया एक्सपेरिमेंट आपके गांव में किया है अभी तक या नहीं किया? कुछ कुछ किसान करते हैं, काहे का किया? जैसे कोई सब्जी वर्गी है, सब्जी तो चलो अपन लगा रहे, लेकिन कुछ नई चीज़ें, कोई भी नई चीज़ नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यार इसमें ये दिक्कत आएगी, उसमें वो दिक्कत आएगी, हमने कोई काम चालू नहीं किया और उसमें हमने तमाम तरह की दिक्कतें शुरू कर दी, उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्या वहाँ हो सकता है नहीं हो सकता वो भी हमने नहीं किया, लेकिन हमारे दिमाग में प्रश्न चिन्ह आ रहा कि यार दिक्कतें आएगी। तो जब किया ही नहीं हमने तो हम कैसे लगा सकते हैं प्रश्न चिन्ह की दिक्कत आएगी? पहले तो कुछ थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम कर सकते हैं दिक्कत आएगी। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, एक आपने कुसुम करके या अमेरिकन केसर करके नाम सुना होगा कि आजकल वो बिक रही है और चल रही है। वो पहले दिमाग में लोगों के बहुत सारी जगह ऐसा था कि यार उसमें दिक्कतें आएगी, ये भाव नहीं मिलता, लेकिन जब किसानों को वो भाव मिला कि 95,000 रुपये कुंटल, 90,000 रुपये कुंटल, तो फिर चीज़ें समझ में आई कि यार जिसको दिक्कत बता रहे थे ये तो कहीं ना कहीं अच्छी फसल है। हालांकि मेहनत है, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी बीच बीच में मैंने करेले का वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये खबर दी थी आप लोगों की, करेला 15,000 रुपये कुंटल भी मार्केट में आज बिक रहा है। कौन सा वाला? सूखा वाला। तो अगर लहसुन का रकबा बढ़ाने का प्रयास करें, उसके बदले में हम क्या करें, कुछ नई चीज़ लाएं, कुछ नई चीज़ शुरू करें, ताकि हर एक चीज़ में क्या मिलेगा हमको? भाव मिलेगा। भैया ने बोला कि जनवरी में तिल्ली का जो हमने लगाना चालू करा है। ये भैया जो है तिल्ली का जो काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, क्या तमाम? दादा आपका नाम क्या होता था? राहुल यादव। यादव साहब, कहाँ के आप? सिकंदरी। आप आपका थोड़ा सा एरिया कौन सा क्या है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए बस। गाँव सिकंदरी, तहसील हाथोद। ठीक है, हाथोद से कितना दूर है वैसे? 15 किलोमीटर। और आप तिल्ली की फसल अभी लगभग 2 साल से करें, थोड़ा सा उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, मतलब कितना क्या उसमें पैदावार आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही 2 किलो बीघे की तो डलती है। ठीक है, 3 से 4 कुंटल हाँ। बीघे की होती है। अच्छा, और बीज में उसमें दवाई ववाई का कुछ अभी तक? 1 से 2 बार। पानी वानी का क्या सिस्टम उसमें? 4 से 5 बार। और कितने महीने में फसल निकल जाती है वैसे? 3 महीने में। देखिए किसान भाई, अभी तो हमने सिर्फ इनसे जो ओरली जहाँ बात हुई वो चीज़ें ली, लेकिन आने वाले समय में आप निश्चिंत रहिए, बीच बीच में हम लोग इस तरह की जो भी नई खेती हो रही है उन किसानों के खेतों पे जाएंगे और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेके आएंगे। तमाम तरह की चीज़ें कैसे होती है, क्या चीज़ें करते हैं, कैसे करते हैं, तमाम तरह की बातें जो शायद आप लोगों के दिमाग में प्रश्न होंगे कि ये अपन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और उसकी जानकारी वहीं फील्ड पर जा करके सही तरीके से ली जा सकती है, जो कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी हम लोग वो चीज़ भी करने वाले हैं। चलिए, 4 से 4.5 कुंटल बीघे की आपकी तिल्ली आप कितने समय से लगा रहे हैं, मतलब शुरुआत ही करी? 2 साल। बेनिफिट अच्छे मिल रहा है आपको? तो यही तो समझाने का प्रयास है मेरा। अच्छा, कुछ किसान भाई हो सकता है कोई चीज़ें जैसे भैया ने जानकारी नहीं छुपाई, उन्होंने बोला मैं लगा रहा हूँ, मुझे बेनिफिट हो रहा है ना, बताए भी, तो ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सोच रहा है सिर्फ मैं लगाऊं और कमा लूँगा तो भी नहीं कमा पाएगा, मंडी नहीं मिलेगी, मंडी नहीं मिलेगी। मंडी के लिए थोड़ा बहुत तो माल चाहिए, तो फिर मंडी बनेगी। जानकारी देनी, कब बोना, कब काटना, कब कैसा करना, ये तमाम तरह की जानकारी दी। तो ऐसे किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो किसान भाइयों को नई नई चीज़ें बता रहे हैं, नई नई चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बात वो भी समझ रहे हैं कि मेरे अकेले के लगाने से भाव मुझे भी नहीं मिलने वाले हैं, मेरे को कहीं दूसरी जगह जाके बेचना पड़ेगा। वहीं अगर थोड़ी थोड़ी हर चीज़ लगाएंगे, हर किसान लगाएंगे, तो हर एक चीज़ में क्या मिल जाएगा? भाव मिलेगा। चलिए, ये तमाम तरह की बातें हो गई। प्याज की क्या कंडीशन है अभी आपके उधर? प्याज 20% है। प्याज 20% है, बाकी लगभग पैदावार इस बार कम हुई है, लेकिन प्याज बोला जा रहा है कि प्याज की साइज़ अच्छी हुई इस बार, क्या है सच है? साइज़ अच्छा बैठ रहा है, छोटे वाले की कहीं ना कहीं कमी है। आपके प्याज हर वर्ष से बहुत ही अच्छा प्याज पैदा हुआ है, मगर कुछ सेंटरों में, कुछ ज़मीनों में
अब के प्याज में लगा है कैंसर। छोटा प्याज कम है, प्याज बहुत अच्छा है, प्याज मोटा है, कलर में है, मगर फिर भी वो पानी टपका रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब कहने की डैमेज वाली स्थिति है। डैमेज की समस्या ज़्यादा है। दूसरी चीज़, लहसुन का जो रकबा बढ़ाने की किसान सोच रहे हैं, मैं तो सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करूं कि हर किसान 3 बीघे से ज़्यादा लहसुन नहीं लगाए। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा अपन एवरेज से लगाना चाहिए। 3 बीघे की लहसुन लगाए और किसान माल बनाए, व्यापारी बन के अपना माल बेचे, किसान भर के पैदा करे, ऐसा माल की कदर करें, अपने माल को स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे से बिकवाए, अच्छा सा ढेर लगाए, माल की ग्रेडिंग करके लाए, अच्छा पैसा कमाए, ऐसा मेरा सृजन है। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रश्न, अब अगला मेरा प्रश्न आप लोगों से ये, दूसरी चीज़, मिश्रित खेती अगर करी है तो किसान बिल्कुल सक्सेस रहेगा, और मिश्रित खेती अगर नहीं करी है तो एक के पीछे एक लदा रहा है। तो वही वाली बात है, भेड़ चाल वाली बात है कि भेड़ चाल हमको खत्म करना अगर पड़ेगा। योग बना तो लहसुन फिर आने वाले साल में वही 500 रुपये कुंटल बेचना पड़ेगी। अगर सोचा कि मैं तो 10 किलो मेरे को क्या करना है, वो होना ही है ना, वो होना ही है। अगर किसान का ध्यान रख के अगर फसल पैदा करिए तो सक्सेस है। अगर सीधी सी बात है, मार्केट में जिस चीज़ को आपने, कोई भी चीज़ हो, मैं सिर्फ लहसुन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, और जिस चीज़ की मात्रा कम है या लिमिटेड है, जितनी मांग है उतनी है, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। बड़ा सिंपल सा नियम है, आप किसी भी चीज़ में उठा के देख लीजिए। कभी कभी हम देखते हैं एप्पल 30 रुपये 25 रुपये किलो भी बिक रहे। क्यों बिक रहे? क्योंकि उसकी मात्रा इतनी है कि चलो भैया बेचो। पर वहीं अगर जब एप्पल कम रहते तो 200-250 रुपये मिल रहा है। क्यों? कारण मुख्य वही है कि भैया है मात्रा कम तो बिकेगा ही ज़्यादा। अच्छा, अब अगला मेरा प्रश्न है, क्या आने वाले समय में कोई किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब कोई भी चीज़ होगी, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या शुरू करने का प्लान है आपका? जैसे भैया ने बताया तिल्ली का, तो देखो अब सोच रहे हैं लगाना चाहिए, करेंगे, क्योंकि जब आपके एरिया के ये जस्ट है, तो अगर उनके जगह हो रही है, आपकी जैसे एरिया में तो हो सकती है, जैसे इनके एरिया में हो रही है, मतलब उनके खेत में हो रही है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में वो सक्सेस है। ऐसा तो ही नहीं कि इन्होंने वहाँ मंत्र पढ़े कि उनकी उसी पे होगी। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ अगर इनके यहाँ उन्होंने करा है, वो नहीं हुई है, तो फिर आपके एरिया में वो चीज़ नहीं होने वाली, ये हम मान सकते हैं एक तरह से। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने आपका गाँव का नाम क्या बताया दादा? नेवरी। ये अभी एक गांव कॉमन का हो गया, नेवरी में क्या ऐसा कोई दार्शनिक जगह, कुछ ऐसी कोई चीज़ें हैं जो देखने लायक है उसके आसपास कुछ? तो हमारा गांव नेवरी मंदिरों का शहर है। कहीं का शहर है? मंदिर मंदिरों का, मतलब वहाँ मंदिरों की मात्रा बहुत ज़्यादा सबसे है। ज़्यादा। किसान भाई, और भी कुछ है उनके यहाँ गाँव में जो प्रोग्राम, आप क्या बता रहे थे आप? कुछ प्रोग्राम गणेश उत्सव हमें हर साल ही होता है। हर साल गणेश उत्सव, तो उसमें क्या कुछ विशेष क्या होता है? झांकी लगती है, नहीं तो क्या मतलब कुछ खास तरह की होती है, क्या है? हर तरह की होती है झांकी, विभिन्न तरह की होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब उधर उस एरिया में आपके गांव फेमस है, मतलब इस मामले में? इस मामले में विराट पास है। और क्या कब का बता रहे हैं आप? ये कब होती है? गणेश चतुर्थी की। Liftoff of L03 M4 rocket carrying India's prestige. यूज कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए लैंड हिंदी में मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को उज्जैन से कितना डिस्टेंस पड़ता है? उज्जैन से करीब 160 किलोमीटर। तो मतलब ये आपने एरिया कौन सा बता रहे हो आप? नेवरी हाट पिपलिया। हाट पिपलिया, तो हाट पिपलिया से एग्जैक्ट कितना दूर है? हाट पिपलिया 12 किलोमीटर पहले। हाट पिपलिया से 12 किलोमीटर। चलिए, अब अगला प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है कि आपके उधर सिंचाई की क्या है व्यवस्था? क्या ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, कुएं का यूज़ करते हैं, कि कोई तालाब वाला? अच्छा, नदी है। कौन सी नदी बता रहे हैं आप? नदी में पानी कुआं और ट्यूबवेल। कुआं, ट्वेल्व। नदी
कौन सी बता रहे हो वैसे आप लोग? छोटी मोटी है। अच्छा, छोटी जो मतलब जो बरसात के समय चलती हुई, बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं चलती हुई। चलिए, तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी, धीरे धीरे हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और भी कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग लेके आएंगे धीरे धीरे। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा।